तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सीखेंगे टेंस के बारे में और आगे हम लोग जानेंगे। पार्ट 1 में बताए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पार्ट सेकंड में बताए थे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर के नियम बहुत सारे हैं। ओके, उनके एग्जांपल भी कुछ बताए थे। आज हम लोग जानेंगे उसका तीसरा भाग, प्रेजेंट टेंस का तीसरा जो होता है टाइप क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। तो क्या लिखना है, कितना थर्ड पार्ट हो जाएगा उसका प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या जानेंगे, पहचानने का तरीका जानेंगे। कैसे पहचान सकते हैं कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। पहचान का तरीका तो लिखना है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, या फिर या है, ई है, ई है, इत्यादि इत्यादि लगा रहे तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाना जाएगा। ओके, तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कह रहा है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या रहना चाहिए, चुका है रहना चाहिए, चुके हैं रहना चाहिए, और या फिर या है, ई है, ये सब लगा रहे तो इस वाक्य को क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जैसे एग्जांपल हो जाएगा, जैसे हो जाएगा, मैं खा चुका हूँ, मैं गया, या है इसके अंत में, या चुका है, क्या हुआ इसका, ये तो कौन टेंस में चला जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, बनाने का नियम, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उदाहरण से समझिए। प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है वो मैं खा चुका, यानी काम हो चुका है, काम हो चुका है, तो किस टेंस में समझा जाएगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इसका जो स्ट्रक्चर का नियम होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा होता है स्ट्रक्चर किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ओके, तो चलिए इसको हम लोग आसानी से एग्जांपल एक करते हैं और बनाते हैं। जैसे मैं खा चुका हूँ, तो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले बोल रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें कौन है, तो आई है, तो आई लिख लेना है। उसके बाद लगाना हैव या हैज, तो हैव या हैज कहाँ लगेगा, तो आई के साथ हमेशा हैव लगता है। तो हो गया, मैं खा चुका हूँ, हैव। एंड क्या बोल रहा है इसमें, सॉरी यहाँ पर V4 नहीं होगा, V3 होगा, अंडरस्टैंड, क्योंकि पास्ट टेंस में बीत गया है, वर्ब का तीसरा रूप। मैं खा चुका हूँ, तो आई हैव, तो वर्ब का तीसरा रूप, तो खाना, इसमें खाना जो है वर्ब का वर्ब है, तो इसका तीसरा रूप क्या होता है, ईटेन, ईट एट ईटेन। ये हमारा क्या हो गया, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, क्या होता है, आई हैव ईटेन। जैसे मैं गाना गा चुका हूँ, आई हैव सिंगिंग ए सॉन्ग। मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड। ओके, प्लेड, ये जो है ये होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, अंडरस्टैंड। तो हम लोग सीखेंगे, इसमें और भी सीखेंगे। ये जो हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा होगा, हैव या हैज, चलिए इसको जानते हैं, हैव कहाँ लगेगा और हैज कहाँ लगेगा। ओके, चलिए देखिए, ये हमारा हैव है और ये हमारा हैज। तो हैव कहाँ कहाँ लगेगा, सबसे पहले जानते हैं हैज जो लगेगा, ही सी इट या वन नेम, वन नेम के साथ क्या लगता है, हैज। और हैव कहाँ लग रहा है, तो आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और टू नेम यानी दो नेम के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। ये हमेशा के लिए याद रखिए। ओके, तो स्क्रीनशॉट मार दीजिए और इसके आगे हम लोग जानते हैं। चलिए देखिए,
आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर के नियम। तो अगर सिंपल टेंस में रहेगा तो कैसे बनाना है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो कैसे बनाना है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया तो कैसे बनाना है, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अगर दोनों साथ में रहे, मिक्स में रहे, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव साथ में रहे तो कैसे बनाना है, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अगर उसमें WH वर्ड आ गया तो कैसे बनाना है, तो स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। एक उदाहरण जो एग्जांपल दिया हुआ है वो काम कर चुकी है, तो सबसे पहले इसको हिंदी कर लिए हैं। ये क्या है, सिंपल टेंस में है, वो काम कर चुकी है। इसमें नेगेटिव सेंटेंस वो काम नहीं कर चुकी है। इसमें है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वह काम कर चुकी है, इसमें दोनों है, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव है, क्या वो काम नहीं कर चुकी है, और जो ये है वो WH वर्ड प्रयोग किया गया है, वो काम क्यों कर चुकी है। तो चलिए इसको बनाते हैं इनका यूज कर करके। ओके, तो वो काम कर चुकी है, तो इसमें सबसे पहले देखना है एक क्या है, सिंपल टेंस है। तो सिंपल टेंस का बनाने का रूल नियम कहता है एक आता है, उसमें सब्जेक्ट पहले लिखना है, सब्जेक्ट कौन, इसमें वह काम कर चुकी है, तो ये स्त्रीलिंग बता रहा है तो सी होगा, यहाँ पर क्या होगा सी, बताए थे सी। उसके बाद क्या है, हैव या हैव लगाना है, तो हैज कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा, तो ही सी इट नेम के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, तो सी हैज। फिर उसके बाद काम करना, काम करना का क्या होता है, वर्ब का तीसरा रूप, वर्क होता है काम करना, वर्क, लेकिन तीसरा रूप क्या रहा था, ईडी लगाना, वर्क, बन गया, बहुत ही इजी। और दूसरा जो आप वह काम नहीं कर चुका है, इसमें नहीं आ गया यानी नेगेटिव आ गया, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, तो सी है, उसके बाद क्या लेना है, हैव या हैज, हैज, फिर उसके बाद नोट लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्कड। ओके, एंड जो थर्ड है, क्या वो काम कर चुकी है, सवाल पूछ रहे यानी इंट्रोगेटिव है, तो कैसे बनाना है, हैव सबसे पहले लगाना है, तो वह है, तो इसी के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, तो हैज लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट देना है, सब्जेक्ट क्या है, तो सी है। उसके बाद V3 क्या हो जाएगा, वर्कड, हैज सी वर्कड, बन गया। और क्या है चौथा, क्या वह काम नहीं कर चुकी है, दोनों साथ में है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों साथ में है, तो कैसे बनेगा, इससे सबसे पहले है हैज लगाना है, तो हैज है, हैज लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट है, ही है, सी है, उसके बाद नोट लगाएंगे, नोट वर्कड, बन गया। एंड जो 5 है वो काम क्यों कर चुकी है, क्यों इसमें है, तो यानी WH वर्ड है, तो WH वर्ड को कैसे बनाएंगे, तो WH पहले लिखना है, क्यों कर, क्यों कर कैसे होता है, व्हाई, व्हाई, उसके बाद हैज लगाएंगे, इसके बाद हैज, व्हाई हैज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, तो सी, व्हाई हैज सी, काम करना का वर्क, तीसरा रूप वर्कड, बन गया, व्हाई हैज सी वर्कड, वो काम क्यों कर चुकी है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल था, इसमें सारे टेंसेस का स्ट्रक्चर का यूज करके हम लोग बना दिए। सबसे पहले आई हम सब प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले क्या है, वह काम कर चुकी है, सी हैज वर्कड, वह काम नहीं कर चुकी, सी हैज नॉट वर्कड, क्या वह काम कर चुकी है, हैज सी वर्कड, क्या वो काम नहीं कर चुकी है, नेगेटिव नेगेटिव दोनों साथ में कैसे होगा, हैज सी नॉट वर्कड, अगर वह काम क्यों कर चुकी होगी तो व्हाई हैज सी वर्कड, अंडरस्टैंड। तो चलिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन, मैं नहीं खा चुका हूँ, आई हैव नॉट ईटन, क्या मैं खा चुका हूँ, हैव आई ईटन, क्या मैं नहीं खा चुका हूँ, हैव आई नॉट ईटन, मैं क्यों खा चुका हूँ, आई हैव आई ईटन। ओके, अंडरस्टैंड। पांचों टेंस का हम लोग जो कर दिए, नेगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव एंड WH वर्ड का हम लोग करके बना दिए। ओके, तो चलिए आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ, इसका बनाना है, मैं खेल चुका हूँ, इसका आप लोग कमेंट में बनाइएगा, अंडरस्टैंड। ओके, चलिए ये हमारा था, क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और आगे हम लोग जानेंगे इसी में फोर्थ जो होता है प्रेजेंट टेंस का जो लास्ट होता है, फोर्थ जो होता है टाइप होता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। स्क्रीनशॉट मान लीजिए। क्या बताए थे, वो काम कर चुकी, ये एग्जांपल था, बहुत ही आसानी से आप लोग समझ में आया होगा। चलिए हम लोग ये जो थे वो थर्ड था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये थर्ड पार्ट था। हम लोग फोर्थ पार्ट जो है वो जानेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वो लंबा है, उसके बारे में बहुत सारे डिटेल से जानेंगे। चलिए ये जो आज का सेशन है आप लोगों को कैसा रहा होगा, अगर अच्छा रहा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इंग्लिश बोलने पाए। ओके, तो टेंस को आसानी से मैं समझा दूंगा, लास्ट तक बनिए रहिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।